क्लास 12th इंग्लिश का एग्जाम अब बहुत पास आ गया है। नाउ इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ ग्रिड स्ट्रेटेजी। मैंने खुद इंग्लिश में 95 मार्क्स स्कोर करे थे क्लास 12th में, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में 3 चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर एक सेक्शन की हमें पढ़ाई कैसे करना है, पूरा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डिटेल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिवीजन टिप्स और आखिरी में बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन हमें कैसे प्रिपरेशन करना है और एग्जाम के समय हमें क्या क्या करना है। तो तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्लो की बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करना है और ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हमारा लिटरेचर वाला सेक्शन होता है उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम राइटिंग स्किल्स मतलब सेक्शन बी की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आखिरी में सेक्शन ए करेंगे। और जब ये सब हो जाएगा फिर हम रिवीजन कर रहे होंगे। अब ये करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। लिटरेचर में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसको पहले अगर हम चालू कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। राइटिंग स्किल में टाइम थोड़ा कम लगता है और उसमें फॉर्मेट याद होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसको हम आखिरी के दिनों में करते हैं ना, तो एग्जाम में हम फॉर्मेट वगैरह कुछ भी नहीं भूलते हैं, सब कुछ दिमाग में एकदम फ्रेश होता है, तो वहाँ पर सब अच्छे से हमसे बन रहा होता है। सेक्शन ए में भी यही चीज़ है जो राइटिंग स्किल में मैंने बताई। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेक्शन ए में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जा रही थी। उनने बोला भैया इसमें मार्क्स कम हो रहे हैं, तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले लिटरेचर की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एनसीईआरटी करना कैसे है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी टिप, मैक्सिमम क्वेश्चंस। भाई इंग्लिश में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर एक चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आपने देख लिए हैं तो बहुत हाई चांसेस होती है कि एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये करना कैसे है। चैनल पर अक्षति दीदी ने बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है, वर्ड मीनिंग दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और लिटरेरी डिवाइसेस भी आपके साथ शेयर करें। तो ये जो वीडियोस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। और इन वीडियो के साथ आपको करना है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेनेशन वीडियोस के बाद अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा और सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा लेकिन भैया कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनकी अभी भी वीडियोस नहीं आई है, तो उनका भी मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम वीडियो ले आते हैं, लेकिन बाय चांस अगर नहीं आ पाती है तो एक बहुत ही शानदार वेबसाइट है सक्सेस सीडीज। इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी भी दिया होता है और उसका इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो पूरा आपका एनसीईआरटी हो जाएगा। कोई भी ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जहां पर एनसीईआरटी को स्किप करा करा के पढ़ाया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया अब इतना टाइम नहीं है कि पूरे चैप्टर की हम एनसीईआरटी कर पाए। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने ट्राई किया ड्यूरेशन कम रखने का और क्वेश्चन आंसर में आपसे रीड करके आगे बढ़ेंगे। अब लिखकर प्रैक्टिस करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर मन लगाकर आप 2 दिन भी बैठ जाते हैं ना तो आपका ये पूरा हो जाएगा। तीसरी टिप आती है टर्मिनोलॉजी। जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे या फिर वीडियो देख रहे होंगे तो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उनको नोट करते जाइए, उनको याद करते जाइए। अगर हम एग्जाम में वही वर्ड्स यूज करते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं डिफिकल्ट वर्ड, तो मार्किंग स्कीम से आपके आंसर्स थोड़े मैच होने लगते हैं। तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बंदे को एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी आती है। हर सब्जेक्ट में आपको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश में कहीं पर भी नेम्स आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स आ रही हैं, तो वो आपसे बनना चाहिए। कई बार एग्जाम में होता है आंसर पूरा याद होता है लेकिन कैरेक्टर का नाम ही हम भूल जाते हैं। अब इससे पहले हम सेक्शन बी की तरफ आगे बढ़े, जो बता रहा हूं उसको अच्छे से सुन लीजिए। इस समय भाई क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का एग्जाम तो बहुत पास आ गया है लेकिन बाकी एग्जाम अभी दूर है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए आप ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, मैंने खुद इसको रिव्यू किया हुआ है। अगर आपको सब्जेक्ट इजी लग रहे हैं तो आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए, ये तो मस्ट ही होता है। तो आप कंबाइंड ह्यूमैनिटीज के लिए सैंपल पेपर की बुक भी ले सकते हैं ओसवाल गुरुकुल की। बाकी स्ट्रीम्स की भी कंबाइंड बुक आती है। और अगर आपको ऐसा मन है कि भाई आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो लास्ट 10 ईयर्स की सॉल्व आप पेपर्स वाली बुक भी ले सकते हैं। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए आपको क्वेश्चन बैंक की तरफ जाना है, सैंपल पेपर तो आपको करना ही है। और किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि कंबाइंड आप बुक लेना चाहते हैं सब सब्जेक्ट की, तो फिर आप ये 10 साल की तरफ जा सकते हैं। ये कंबाइंड बुक है, तो तीनों में से आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई इतना समय नहीं है कि हम सोचें कि लेना है कि नहीं लेना है, सैंपल पेपर तो करना ही चाहिए। तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। मैं वही बुक आपको सजेस्ट करता हूं जो मैंने खुद रिव्यू करी हुई है। तो ये बुक मेरे पास खुद है, मैंने रिव्यू करी हुई है
और मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है, कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो आपको बिल्कुल से परचेज करना चाहिए। इसके बाद अब भाई राइटिंग स्किल सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर मेरी बात सुन लीजिए, मेहनत का काम है लेकिन ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप नोटिस लिख रहे हैं, 2 बार लिख के देख लीजिए। अगर आप लेटर कर रहे हैं, 2 बार लिख कर देख लीजिए। और सिर्फ इतने में नहीं रुकना है, टाइम भी नोट करिए। हमें लिखने का ना टाइम कम करना है। मुझे आज भी याद है, मुझे लेटर लिखने में 15 मिनट लग जाते थे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करके उसको 6 मिनट 7 मिनट में ले आया था और एग्जाम में मेरा टाइम बच गया था। 2 बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर बार बार लिख कर नहीं देखना, आप सिर्फ रीड करिए। टाइम जब आपको मिलेगा, पहले तो लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम दीजिए। उसके बाद जब टाइम बचता है तो राइटिंग स्किल पर आइए, फिर बाकी आप रीड कर सकते हैं। कई बार सेम टॉपिक अगर आ जाता है, रीड करने से थोड़ा ग्रामर भी स्ट्रांग होता है, स्पेलिंग भी देखने को मिलती है, तो उसके लिए फिर आप रीडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल में घबराना नहीं है, फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए और लिखकर प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो कई बार दिमाग में फॉर्मेट रह जाता है और लिखने में हम भूल जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको अनसीन पैसेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मिल जाएगा। अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। तो पहला तो आपको मैंने बता दिया, हम सेक्शन सी करेंगे, फिर बी करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। रिवीजन के लिए हमारे बहुत ही शानदार इंग्लिश के नोट्स आ गए हैं, आपके लिए मैंने अभी इसके बारे में वीडियो भी बनाई थी। आपको हमारे नोट्स हमारे टेलीग्राम पर, हमारी एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर चैप्टर का नाम आप सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर के बचे हुए हैं, बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अब बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स मोर देन इनफ है। तो नोट्स आप कर सकते हैं। अगर टाइम बचता है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस फिर से देख सकते हैं रिवीजन के लिए, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। इसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस डेली करिए, डेली लिखना है। राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करिए। आपको कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, उसकी लिखकर प्रैक्टिस करिए। लिखने से थोड़ा हाथ भी जम जाएगा, एग्जाम में आपकी स्पीड भी बढ़ रही होगी, स्पेलिंग मिस्टेक कम होंगी, कुछ ग्रामर में गलती हो रही होंगी तो वो भी आपको पता चलेंगी। सेपरेट कॉपी बना लीजिए, कहीं पर भी डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उसको लिख लीजिए। कुछ आपको ऐसा लग रहा है बाद में भूल सकते हैं, उसको लिख लीजिए। सेपरेट कॉपी में हमें हर वो चीज़ लिखनी है जो हम आखिरी दिन यूज़ करेंगे जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए। और अपने दोस्तों को भी यही बोलिए और आपस में शेयर करते रहिए। कुछ वो इंपॉर्टेंट लिखेंगे, कुछ आप लिखेंगे, सबका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम डे पर क्या करना है भाई, तो जो आपने खुद की कॉपी में छोटे छोटे नोट्स बनाए आप वो पढ़ेंगे। हमारे नोट्स अगर आपका मन है कोई चैप्टर आपको फिर से रिवाइज करना है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। राइटिंग स्किल का जल्दी से एक बार फॉर्मेट सुबह देख लीजिएगा, जिससे एग्जाम में फिर से आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहे। टाइम मैनेजमेंट में एग्जाम की बात करते हैं तो समय समय पर टाइम आपको जरूर देखना है। पहले से सैंपल पेपर सॉल्व करके जाइए, सोच कर जाइए किस सेक्शन में आप कितना टाइम देने वाले हैं, और उतना ही टाइम आपको उसमें देना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए। इसके बाद जो रीडिंग टाइम आपको मिलेगा उसको बहुत ही वाइसली यूज़ करिएगा। आपको सबसे पहले अनसीन पैसेज का जल्दी से बता देता हूँ। क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अनसीन पैसेज पढ़ना है। मैंने जो डेडिकेटेड वीडियो बनाई है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। और यही नहीं रुकना है, इसके बाद पूरा पेपर भी जल्दी से पढ़ लेना है। बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे इतने अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आपके दिमाग में प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, और जब तक आप उस क्वेश्चन में पहुंचेंगे आपके दिमाग में कोई ना कोई आंसर बन के रेडी हो जाएगा। तो आंसर फ्रेमिंग में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। इसके बाद आखिरी में बस इतना बोलना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक जरूर से परचेज करिए, आखिरी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें सबकी मदद करना है। पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय। ऊपर डेडिकेटेड वीडियो एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ।